मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के एक नए प्रैक्टिकल जो आपका चौथा प्रैक्टिकल है। इसका एम क्या है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ NaCl इन ए सोल्यूशन यूजिंग फिनॉल वाटर सिस्टम बाय क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। मतलब हम किसी भी हम क्या कर रहे हैं कि NaCl का कंपोजिशन डिटरमाइन कर रहे हैं किसी भी सोल्यूशन में फिनॉल और वाटर सिस्टम्स को ध्यान देते हुए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर का मेथड हम यूज कर रहे हैं। हमारा जो फिनॉल और वाटर है वो आपस में क्या है आपका वो आपस में पार्शियली मिसिबल है, पूरी तरीके से मिसिबल नहीं है, क्या आपका पार्शियली मिसिबल है। अब कोई भी अगर दो लिक्विड्स आपस में पार्शियली मिसिबल हैं तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पे वो पूरी तरीके से मिसिबल हो सकते हैं। ऐसे टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में दो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स आपस में क्या हो जाएं, मिसिबल हो जाएं, आपस में डिजॉल्व हो जाएं, मिसिबल हो जाएं, उसे ये क्या बोलते हैं क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर या फिर CST। ठीक है ना। जैसे आपका दिया हुआ देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल में कि फिनॉल और वाटर दोनों आपस में क्या आपके पार्शियली मिसिबल है। ठीक है ना। और एट UCST, U का मतलब क्या है यहाँ पे, U मतलब अपर, C मतलब क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। मतलब कि इस सिस्टम में जब आपका फिनॉल और वाटर सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या हो रहा है आपका कि जब हम टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर से इंक्रीज कर रहे हैं, जब टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर से इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो आपस में इमिसिबल है वो क्या हो जा रहा है, पूरी तरीके से मिसिबल हो जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आप फिनॉल और वाटर को एक सेम कंटेनर में क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों आपस में सेपरेट दिखाई देंगे, आपको एक लेयर दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है ना। उसी लेयर को क्या बोलते हैं हम, कॉन्जुगेट लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कॉन्जुगेट लेयर। ऐसा लेयर जो दो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स को आपस में क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ काम किसका आता है, आपका CST का, मतलब क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर का। अब ऐसे टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जो ये लेयर फॉर्म हो रहा है वो क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, मतलब वो खत्म हो जाए, घुल जाए, मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे, जो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है ना। यहाँ से कंफर्म है ना, CST क्या होता है, UCST क्या होता है, पार्शियली मिसिबल क्या होता है, ये तीन चीज़ आपको क्लियर है। यहाँ से अगला, अगर हम इसी सिस्टम में क्या कर रहे हैं, हम NaCl को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो अगर NaCl को ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो UCST है, मतलब कि जो आपका UCST है, जो आपका अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर है, जो आपका UCST है, जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है, वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि मान लीजिए कि जो पहले CST था, जो पहले टेम्परेचर था, जिस टेम्परेचर पे हमारा फिनॉल और वाटर आपस में मिक्स हो जा रहा था, वो मान लीजिए आपका 66 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, वो UCST। अब क्या होगा आपका कि जब आप NaCl को ऐड करेंगे तो जो आपका UCST, जो टेम्परेचर की वैल्यू है, जो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वो डिजॉल्व हो रहा है, वो तुम्हारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है ना। तो उसी से हम पता कर लेंगे कि कितना कंपोजिशन आपका NaCl पाया जा रहा है किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सिस्टम में, किसके द्वारा, CST मेथड के द्वारा हम पता कर लेंगे। अब होता क्या है, जैसे ही आप NaCl ऐड करते हो, मान लो आपने इसमें क्या किया, NaCl ऐड कर दिया, किसमें, फिनॉल में और वाटर में। अभी आपका क्या हो गया, मान लीजिए आपका फिनॉल हो गया, मान लीजिए आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है ना। अब जब NaCl आप ऐड करते हो, जब आप NaCl ऐड करते हो तो NaCl, अब ये दोनों, अब मान लो UCST टेम्परेचर 66 पे है। ठीक है। अब दोनों आपस में डिजॉल्व हो रहे हैं, ये कॉन्जुगेट लेयर क्या हो रहा है, हमारा मिक्स हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें आप NaCl ऐड करोगे, जैसे ही आप इसमें NaCl ऐड करोगे, जो इस मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन, जो फिनॉल के मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन वाटर के मॉलिक्यूल से के साथ जो इसका इंट्रैक्शन हो रहा होगा आपस में डिजॉल्व होने के लिए, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि NaCl के इंटर करते ही वाटर का मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन किधर चल जाएगा, NaCl की तरफ आपका चला जाएगा। मतलब जो पूरी तरीके से फिनॉल और वाटर का मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन आपस में था,
अब क्या कर रहे हो, NaCl ऐड कर रहे हो, तो NaCl के ऐड करने से तुम्हारा वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इंटरेक्शन फॉर्म करने लग रहा है, वो इंटरेक्ट हो रहा है किससे, NaCl से। तो NaCl से इंटरेक्ट होने के बाद तुम्हारा क्या हो रहा है, इसीलिए फिनॉल के मॉलिक्यूल से इसका इंटरेक्शन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा UCST इंक्रीज हो जाता है। मतलब हमें 67 डिग्री सेल्सियस से और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, इसको डिसअपीयर करने के लिए। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि NaCl का इंटरेक्शन बढ़ जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जो पहले क्या था, पूरी तरह से फिनॉल के मॉलिक्यूल के साथ था, वो घट के NaCl की तरफ मूव कर जा रहा है। ठीक है ना, इस वजह से हमारा UCST क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। जब हमारा UCST की वैल्यू मालूम चल जाएगी अलग अलग डिफरेंट कंपोजिशन में, तो हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर, मतलब कितना टेम्परेचर हमें उस पर्टिकुलर कॉन्जुगेट लेयर को डिसअपीयर करने में लग रहा है, प्लस कितना टेम्परेचर अगेन ड्रॉप हो रहा है कि वो फिर से हमारा कॉन्जुगेट लेयर फॉर्म हो जा रहा है और सेपरेशन देखने को मिल रहा है। उसी का एडिशन डिवाइड बाई 2, मतलब T1 मान ले प्लस T2 मान लें। T1 को क्या मान लें, वो टेम्परेचर जिसमें हमारा कॉन्जुगेट लेयर डिजॉल्व हो जा रहा है, डिसअपीयर हो जा रहा है। T2 को मान लें, टेम्परेचर 2 को मान लें, वो टेम्परेचर जिसमें हमारा फिर से वो रीअपीयर हो जा रहा है बाई 2। ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया। ठीक है ना, अब इसके बीच में और परसेंटेज NaCl के बीच में क्या कर लेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है ना, ऐसे हम कुछ ग्राफ प्लॉट कर लेंगे इन दो रीडिंग के मदद से। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा आपको पता है कि किसी भी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए सिंपल कुछ न कुछ आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि आपका टेस्ट ट्यूब, थर्मामीटर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए टेस्ट ट्यूब, जिसमें हम फिनाल और वाटर दोनों सिस्टम को इक्वल अमाउंट में क्या कर सकें हम, मतलब 2.5 ml हम ले रहे हैं फिनाल, तो 2.5 ml हम क्या लें, वाटर लें, तो उसको हम टेस्ट ट्यूब में होल्ड करेंगे। थर्मामीटर किसके लिए, आपका टेम्परेचर के लिए, वाटर बाद टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। देन आपका पिपेट, सिंपल पिपेट आउट करने के लिए। मेजरिंग सिलेंडर मेजर करने के लिए, स्टेरर, बीकर और टेस्ट ट्यूब होल्डर। ठीक है ना, ये आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स हो गए। उसके साथ साथ आपका क्या है, लिक्विड फिनॉल, डिस्टिल वाटर, NaCl और अननोन NaCl सोल्यूशन, जिसका हमें परसेंटेज कंपोजिशन क्या करना है, पता करना है। तो ये आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स हो गए जिसकी मदद से हमें इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। ठीक है ना, अब हमारा पहला काम क्या है, प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक सोल्यूशन। हमें क्या करना है, स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। अब मान लीजिए हमें 1% स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कितना, 1 ग्राम ऑफ NaCl को हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए 1% बनाना है हमें, तो क्या करेंगे हम, 1 ग्राम ऑफ NaCl को 100 ml वाटर में क्या कर देंगे, हम डिजॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, तो हमारा कितना बन जाएगा, 1% स्टॉक सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, 1% का आपका NaCl का स्टॉक सोल्यूशन क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। अब इस स्टॉक सोल्यूशन के मदद से हम क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे, जिसका हम यूज करेंगे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने में या फिर रीडिंग जिससे आएगा। अब करेंगे क्या, मान लीजिए हमारा 0.0%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1%। ठीक है ना, मान लो इतना हमको स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 ml ऑफ वाटर और 0 ml ऑफ स्टॉक सोल्यूशन। ठीक है ना, इसमें कुछ ऐड करेंगे नहीं। अगर हमें बनाना हो कितना, 0.2% बनाना हो, उसमें क्या करेंगे, 9.8 ml और रिमेनिंग 0.2 ml क्या ऐड करेंगे, स्टॉक सोल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया है। ठीक है ना,
ऐसे ही सेम 9.6.4, ठीक है ना, ऐसे ही 9.4, 0.6, ऐसे ही 9.2, 0.8, फिर आपका 9 ml और 1 ml। ऐसे हम स्टॉक सोल्यूशन मिक्स करके वाटर के साथ उसको ऐड करके हम क्या बना लेंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे। किसके लिए? स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना लेंगे किसका, 0.0% का, 2% का, 4% का, 6% का, 8% का और 1% का। ऐसे अलग अलग परसेंटेज का क्या बना लेंगे हम, स्टॉक सोल्यूशन बना लेंगे, जिसका हम आगे यूज कर सके प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। समझ में आया कैसे बनाएंगे? पहले बनाएंगे स्टॉक सोल्यूशन 1 ग्राम लेके NaCl। उस स्टॉक सोल्यूशन से हम देन अलग क्या बनाएंगे हम, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक, क्या बना रहे हैं हम, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है ना, 0% का, 0.2% का, 0.4% का, 0.6% का, 0.8% का, 1% का। ठीक है, वाटर हमको वॉल्यूम मेकअप 10 ml रखना है, तो वाटर और स्टॉक सोल्यूशन इसको ऐड करके हम क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। देना का प्रोसीजर क्या रहेगा, अब देखिए इसका प्रोसीजर जो है उसमें क्या कर रहे हैं हम, 2.5 ml के ऐड कर ले रहे हैं हम, 2.5 ml ऐड कर ले रहे हैं फिनाल को, और 2.5 ml में क्या ऐड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो हमने पहले बनाया है, जो आपका डिफरेंट परसेंटेज के लिए 0.2% के लिए, 0.4% के लिए, 0.6% के लिए, 0.8 और 1% के जो हमने पहले बनाया था, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया था, उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो क्या ले लिया, 2 चीज़ ले लिया। मान लो एक कोई टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने 2.5 ml क्या ले लिया, लिक्विडफाइड फिनाल ले लिया। उसके साथ साथ हमने क्या ले लिया, 2.5 ml क्या ले लिया हमने, स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो हमने पहले क्या किया था, प्रिपेयर किया था, उसको ऐड कर लिया। हमें सबके लिए अलग अलग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अलग अलग हमको परफॉर्म करना है। मतलब एक बार फिनाल लेंगे 2.5 ml, फिर एक बार फर्स्ट मान लीजिए 0.2% के लिए हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन, फिर 0.4% के लिए ले रहे हैं, फिर आपका 0.2 के लिए, 0.4 के लिए, 0.6 के लिए, 0.8 के लिए, 1% के लिए, अलग अलग हम ये आपका इसको हम चेंज करते रहेंगे। जो आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन उसको क्या करते रहेंगे, हम चेंज करते रहेंगे। जब हम टेस्ट ट्यूब में फिनाल और सोल्यूशन को लेंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन को लेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि दोनों आपस में जो आपका टेम्परेचर है, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर, उस पर क्या देखने को मिलेगा, दोनों आपस में लेयर फॉर्म कर रहा है। मतलब दोनों आपस में क्या आपका पूरी तरीके से मिक्सिबल नहीं है, आपको एक लेयर देखने को मिल रहा है, जिसे हम कॉन्जुगेट लेयर बोलते हैं। वही हमें चेक करना है कि CST पता करना है, किस टेम्परेचर पे हमारा वो लेयर क्या हो जा रहा है, डिसअपीयर हो जा रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के लिए हम उसको मान लीजिए वाटर बाथ पे रख रहे हैं। वाटर बाथ पे रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, जैसे ही उस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो आपको क्या मिलेगा कि वो आपस में क्या होंगे, मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, और एक टेम्परेचर में पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, आपके मिक्स हो जाएंगे। अब हम क्या निकालेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर निकालेंगे। ठीक है ना, मतलब क्या है, आप पहले बताए हैं क्या होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसका मीनिंग ये है कि हम उस 2 टेम्परेचर को नोट करेंगे, एक मान लीजिए आप T1 हो गया, एक आपका हो गया T2 हो गया। पहले हम कौन सा टेम्परेचर को नोट करेंगे, जिस टेम्परेचर पे जो हमारा कॉन्जुगेट लेयर है, या फिर जिस टेम्परेचर पे हमारा फिनाल और वाटर सिस्टम पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, मिक्सिबल हो जा रहा है, मतलब कि डिसअपीयर। जो कॉन्जुगेट लेयर है क्या हो जा रहा है, डिसअपीयर हो जा रहा है। तो उस टेम्परेचर को ऐड कर लिख लेंगे। फिर T2 क्या आपका, कि टेम्परेचर ड्रॉप आउट होने के बाद, टेम्परेचर के लोअर होने के बाद फिर दोबारा कब वो रीअपीयर हो जा रहा है, मतलब कब वो दोबारा फिर आपको लेयर फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इस 2 टेम्परेचर को क्या कर लेंगे, हम नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हम वो रीडिंग ले लिए। वो रीडिंग लेने के बाद क्या करेंगे, हम अननोन कंसंट्रेशन का जो आपका सोल्यूशन है, जिसमें आपका अननोन NaCl प्रेजेंट है, उसको हम पता करेंगे कैसे, इस रीडिंग के द्वारा। जो आपके नॉन स्टैंडर्ड सोल्यूशन का रीडिंग आया है, उस रीडिंग से मैच करा के, उस रीडिंग से कंपेयर करा के, या फिर उस रीडिंग से क्या करके, उस रीडिंग का हेल्प लेके हम
उस अननोन कंसंट्रेशन का हम कंसंट्रेशन पता कर लेंगे कि कितना परसेंटेज कंपोजिशन वो पाया जा रहा है NaCl का, ठीक है ना। अब आपका जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए ये आपका हो गया परसेंटेज, ठीक है ना। अब हो गया कितना 0.2% के लिए, 0.4% के लिए, 0.6% के लिए, 0.8% के लिए, ठीक है ना। अब T1 की वैल्यू क्या थी, T1 कितना आ रहा है, मतलब कि क्या आपको टेम्परेचर देखने को मिल रहा है जिसपे वो क्या हो रहा है तुम्हारा डिसअपियर हो गया। T1 हो गया आपका टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका कॉन्जुगेट लेयर क्या हो रहा है डिसअपियर हो रहा है। T2 क्या होगा वो टेम्परेचर जिसमें क्या हो रहा है दोबारा आपका सप्रेशन देखने को हो रहा है, मतलब कि दोबारा आपको कॉन्जुगेट लेयर क्या हो जा रहा है रीअपियर हो जा रहा है। इन दोनों की हेल्प से क्या निकालेंगे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर निकालेंगे, जैसे T1 प्लस T2/2 कि हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या रहा है। ऐसे ही सेम यूज करके हम 0.4% का निकाल लेंगे, 0.6% का निकाल लेंगे, 0.8% का निकाल लेंगे और 1% का निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया। डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हमारा क्या हो गया ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया। अब इसी से क्या करेंगे हम, जो हमारा अननोन कंसंट्रेशन है, जो हमारा अननोन कंसंट्रेशन है जिसका हमें मान लीजिए इसका हमें कंसंट्रेशन पता था 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, उसका हमें कंसंट्रेशन नहीं पता है, वही हमको पता करना है। तो हम अननोन कंसंट्रेशन वाले का हम क्या कर लेंगे कंसंट्रेशन पता कर लेंगे इसके हेल्प से। कैसे पता करेंगे, जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, कैसे दोनों के बीच में, किसके बीच में ट्रांजिशन टेम्परेचर के बीच में और किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जो आपका स्टॉक सोल्यूशन है, जो आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, जो आपका क्या है स्टैंडर्ड सोल्यूशन है 0.2%, 0.4%, 0.6% किसका NaCl का। तो हमारा परसेंटेज NaCl हो गया और यहाँ पर क्या हो गया ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया। कुछ वैल्यू आप मान लीजिए 0.2%, 0.4%, 0.6% या पर कुछ आपके कंपोजिशंस हो जाएंगे। यहाँ आपका 66, 67, 68 ऐसे आपका क्या मिल जाएगा टेम्परेचर मिल जाएगा। आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए 66 पे एक पॉइंट देखने को मिला, 67 पे एक पॉइंट देखने को मिला, 68 पे एक पॉइंट देखने को मिला, तो आपको ऐसे एक ग्राफ बन जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग इससे हम कंपेयर करके हम जो हमारा अननोन कंसंट्रेशंस जो वैल्यू आएगी उसका हम ग्राफ बना लेंगे और वहाँ से पता कर लेंगे कि उसका हमारा कंसंट्रेशन मतलब अननोन सैंपल में हमारा NaCl का कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है ना। जो अब इसका अननोन सैंपल का भी हमारा T1 आएगा, T2 आएगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर आएगा, फिर हम उसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद उसका जो हमें रीडिंग आएगा उस रीडिंग को कंपेयर कर लेंगे, यहाँ से पता कर लेंगे कि हमारा उसका रीडिंग क्या आया है। तो हमें अननोन NaCl का भी परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो जाएगा पता हो जाएगा।